ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन और जय सिया राम। पूज्य स्वामी जी जो पटना से जुड़े हैं, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। ओम नमो नारायण। भगवान की मंगलमय कृपा से श्रीमद् भगवत गीता पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन की मंगलमय यात्रा में विश्वरूप दर्शन 11वां अध्याय, उस पर हम लोग प्रभु कृपा से विचार कर रहे हैं, उनकी वाणी का प्रसाद लेकर। भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराया, किंतु भगवान विश्वरूप का दर्शन कराते रहे, दिखाते रहे, अर्जुन नहीं देख पा रहे। भगवान तो अंतर्यामी, सामने ही प्रत्यक्ष भी है, तो भगवान ने बार बार कहा पश्य पश्य पश्य, फिर भी अर्जुन नहीं देख रहे थे भगवान का विराट रूप। तो भगवान को लगा नहीं, अब इनकी जो दृष्टि है मुझे अब प्रदान करनी चाहिए, दिव्य दृष्टि प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि वो मेरे स्वरूप को देख सकें। तब भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें अब दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा। आइए, यह श्लोक गीता का बड़ा सुंदर पड़ाव है। इस श्लोक का एक बार पुनः पाठ करें, फिर हम लोग कुछ मंगलमयी गुरुजनों की कृपा प्रसाद के आधार पर कुछ चिंतन करेंगे। तो यहाँ चर्चा चल रही थी दिव्य दृष्टि की। अर्जुन, तुम इस दृष्टि से मेरा स्वरूप देख नहीं सकते हो, इन आँखों से नहीं देख सकते हो। तो हमने कल 3 प्रकार के नेत्रों की चर्चा की। आज भी मुझे लगता है अधिकतर समय दृष्टि पर ही हम लोग केंद्रित रहेंगे। तो आइए एक बार पाठ करते हैं 8वां श्लोक। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। भगवान ने कहा कि अर्जुन, इन दृष्टि से, इन आँखों से, स्वचक्षुषा, ये भौतिक नेत्रों से तुम मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, जिससे कि तुम मेरे इस स्वरूप को देख लो। ये प्रभु ने कहा। दिव्य चक्षु क्या है, इस पर थोड़ा और गंभीरता से हम लोग चिंतन करें। क्या वो दिव्य चक्षु हमें भी प्राप्त हो सकता है?
और दिव्य चक्षु के लायक हम भी बन सकते हैं। उस दिव्य चक्षु से हम भी परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इस दृष्टि इन सभी बातों पर चिंतन करते हैं और आइए थोड़ा सा इसके गंभीरता में भी हम लोग उतरें। दिव्य चक्षु के संदर्भ में कई चर्चाएं हम लोग कर सकते हैं। आधुनिक समाज में भी कई बातें आ सकती है। अपनी अपनी धारणा, अपनी अपनी सोच के अनुसार दिव्य नेत्रों के विषय में लोग कुछ अपना वक्तव्य दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ध्यान देना, भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान किया। दिव्य चक्षु है क्या? जैसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि कोई 3D मूवीज होती है ना, उसको देखने के लिए जब जाता है कभी कभी कोई व्यक्ति, तो एक प्रकार का कोई चश्मा दिया जाता है उसको। मैं दिया जाता है इसलिए कह रहा हूँ, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा भी है। बहुत एक पहले किसी, मतलब आज से लगभग 16-17 वर्ष पहले मैंने किसी के माध्यम से किसी ने कहा, तो एक कोई अच्छी मूवी थी पशुओं की के विषय में कुछ अच्छी चर्चा थी, तो मैंने भी देखा। तो वो चश्मा एक दिया जाता है। उस चश्मा पहनकर यदि आप उस मूवी को देखेंगे तो लगता है कि वो सागर के मस्त जो है वो जानवरों के विषय में था। तो हम पहन के हम गए तो क्या देखा, एकदम हम भी सागर के भीतर ही उन सामने से उन सबको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो समझने के लिए था। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे वो 3D मूवीज हम जाकर देखते हैं चश्मा पहन के तो समझ जाते हैं, तो क्या कन्हैया ने, कृष्ण ने ऐसा ही कोई नेत्र अर्जुन को प्रदान किया होगा? ए ले अर्जुन, तू इसको पहन ले और मेरा स्वरूप देख ले। देखिए, पहली बात तो है दिव्य चक्षु यंत्रजन्य और पदार्थजन्य तत्व नहीं है। ये तो दिमाग से निकाल देना। कारण, क्योंकि चर्चा आध्यात्मिक हो रही है और चक्षु भी कोई अध्यात्म से ही परिपूर्ण विचारधाराओं का हो सकता है। आध्यात्मिक अर्थ में हमको उस दिव्य चक्षु को खोजना पड़ेगा। थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करें। कुछ संतों के जूठन प्रसाद लेकर हम लोग चिंतन करेंगे। 2-3 उदाहरणों से पहले दिव्य चक्षु पर हमारा क्लियरिटी हो जाए, फिर आगे बात बने। दिव्य चक्षु का तात्पर्य, पहला दृष्टिकोण संपूर्ण दृष्टि, व्यापक दृष्टि, संपूर्ण दर्शन। हमारे पास जो संसार में दृष्टि है ना, वो दृष्टि संपूर्ण दृष्टि नहीं है, अपितु कहा जाए एक खंडित दृष्टि है। हम जब भी किसी चीज को देखते हैं, किसी हिस्से में देखते हैं, मतलब पूर्णत्व का दर्शन हमें नहीं होता है। हमारा स्वभाव बन गया है, इस पार्ट को देखो, उस पार्ट को देखो, पार्ट में, खंड खंड में, हिस्से हिस्से में देखने की हमारी जो आदत हुई है ना, इसलिए उस दिव्य दृष्टि को हम समझ नहीं पाते। कोई चश्मा पहनना होता होगा। एक छोटा सा उदाहरण से मैं आज चर्चा को प्रारंभ करूंगा। 2 व्यक्तियों के बीच में कलह हो गया। अब देखिए, पूर्ण दृष्टि और खंडित दृष्टि कैसी होती है। दृष्टि का मतलब दृष्टिकोण भी आप कह सकते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो गया, चाहे भाई भाई के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, आपस में एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से कोई कलह कर रहा हो, मित्रों में आपस में होता हो, फ्रेंड में होता, कुछ भी हो, कभी कभी झगड़ा होता है, हुआ होगा। अब उस झगड़े से क्या हुआ, अशांति हुई। उसने मुझे इतना बुरा भला कहा, क्यों कहा उसने, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तो कभी उसके साथ गलत किया ही नहीं, उसने मेरे साथ गलत किया।
बुरा किया मेरे साथ। अच्छा भैया, उसने बुरा क्या किया? यदि हम लोग गंभीरता से देखें सज्जनों, हम लोग गीता सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कृष्ण के वचनों की व्यापकता को समझने की हम लोग कोशिश करें, समय के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग देखना चाहें, जो हमारे कलह का समय कितना रहा होगा, झगड़े में कितना टाइम हमने दिया होगा? 5 मिनट, 10 मिनट। अब हम लोग क्या कहते हैं? 5 मिनट हमने झगड़े में टाइम दिया और हम कहते हमारे साथ उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अब आप जरा सोचिए, अब हमारा जो संबंध था, हमारा जो रिलेशन था, कितने वर्षों का था? 25 वर्षों का था, 50 वर्षों का था। बाप बेटे का तो जन्म से ही था। अब 5 मिनट के उस झगड़े ने हमारे 25 वर्ष का, 50 वर्ष का, जन्म का एक जो संबंध है उसको दूषित किया कि नहीं किया? 25 वर्ष की मैत्री 5 मिनट में बिगड़ गई। ये हमारी नासमझी है, और नासमझी के साथ मैं कह सकता हूं एक खंडित दृष्टि है। यदि संपूर्णता में हम लोग देखने जाएंगे तो 25 वर्ष का एक संबंध एक तरफ रखें और 5 मिनट की एक घटना रखें। आप दृष्टिकोण क्या लगता है? और हमने उस 25 वर्ष के संबंध को महत्व न देकर उस 5 मिनट के कलह को इश्यू बना दिया, उसको महत्व दिया। सज्जनों, थोड़ा सा एक विचार हमको करना होगा। नहीं लगता क्या हम अपने जिंदगी में, अपने जीवन में हम वास्तव में जानबूझकर ही दुखी होना चाह रहे हैं? हमारा जो दुखी होना है, ऐसा लगता है हम सोच समझकर, जानबूझकर स्वयं ही दुखी होते जा रहे हैं। व्यक्ति अपनी छोटी सोच रखता है, उस छोटी सोच से जानबूझकर अपने संबंधों पर प्रहार कर रहा है। संबंध बनाने में कितना समय लगता है, लेकिन 5 मिनट में सब दूषित कर दिया, सब खत्म कर दिया। ऐसा क्यों होता है? अब ध्यान देना, ये दृष्टि, भगवान जो दिव्य दृष्टि वाली बात कह रहे हैं, अब इसको ध्यान देना है कि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो विजन है, उसकी कमी क्या है? उसमें कमी आ गई। कारण बोले हमारा जो विजन है, हमारा जो दृष्टिकोण है, और टोटल में नहीं है, संपूर्ण दृष्टि नहीं है, खंडित दृष्टि हो गई। संबंध, या भगवान जो कह रहे अर्जुन, मैं तुमको जो दिव्य दृष्टि दूंगा, एक खंडित दृष्टि नहीं, ये अखंड दृष्टि। अखंड याद रखना। हम लोग जाएंगे जब 12वां अध्याय में, मैंने शायद एक दिन हमारे गोयनका जी जो गोवा से, उनके कहने पे यहाँ हम लोगों ने संक्षेप में कुछ 12 अध्याय का सार बताया था। 12वें अध्याय भगवान ने क्या कहा? भक्त का जो लक्षण है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो एन केनचित। आप इनको मिलाइएगा जरा, जो अर्थ लगाया है महाराज। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, मित्रता और शत्रुता में समान हो, सुख दुख में समान हो। क्या छोटी सोच से संभव है? भगवान यहाँ केवल अर्जुन को दृष्टि देकर कोई चश्मा पहना के अपना स्वरूप ही नहीं दिखाना चाहते हैं। भगवान तो उसको 12वें अध्याय में इसको इस प्रकार से स्थापित करना चाहेंगे, तुम भक्त तो तब बनोगे अर्जुन, जब ऐसी दृष्टि तुम में विकसित होगी। बहुत लंबी यात्रा है सज्जनों। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जीवन में अखंड दृष्टि चाहिए, और अखंड दृष्टि जब आएगी ना, तब आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, यही कृष्ण की दिव्य दृष्टि है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर नैरो माइंड के कारण हम सब कुछ संसार में बिगाड़ते जा रहे हैं। हम खोज ऐसा ही रहे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं। सज्जनों,
एक बात और कहूँ, एक उदाहरण मुझे आज मैं सोच रहा था, मैं वो उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। एग्जाम्पल से बात सिद्धांत समझ में आ जाता है, दृष्टांत से सिद्धांत समझ में आता है। एक छोटा सा कोई पाइप हो, मतलब इस साइज का, चश्मा का है तो ऐसा ही है, इस साइज का कोई पाइप हो, उस पाइप को मैं अपनी आंखों से लगा, एक आंख बंद करूं, हमने पहले कई बार करते थे बचपन में, एक पाइप को देखूं इस तरह से। अब पाइप को हम जैसे देखते हैं तो एक पाइप के सर्किल के अंदर हम देखते हैं, उस परिधि के भीतर हम देख रहे हैं, छोटा सा पाइप है। अब छोटा सा पाइप से हम देखना चालू कर रहे हैं। अब उस छोटे से पाइप से हमने देखा तो क्या देखा, कोई आया उधर से, अब क्या बताऊं, एक कुत्ता आया, एक कुत्ता आया तो हमने उस पाइप से देखा, तो पहले क्या देखा हमने, कुत्ते का मुंह देखा, क्योंकि पाइप की एक सीमित परिधि है ना, कुत्ते का मुंह देखा, और कुत्ता थोड़ा सा आगे बढ़ा या पाइप इधर उधर कर दिया आपने, फिर क्या देखा आपने, मुंह तो आगे चला गया, फिर दो पैर हमने देखा, वो भी निकल गया, कुत्ते का शरीर देखा, कुत्ते का शरीर भी निकल गया, कुत्ते के पीछे वाले दो पैर देखे, वो भी निकल गए, और कुत्ते का पूंछ देखे, वो पूंछ देखी हमने। अब आप थोड़ा सा, पूंछ भी निकल गई, अब आप क्या कहेंगे, कुत्ता निकल गया। पहले कहा था कुत्ता आ गया, फिर आपने कुत्ता है, अब क्या कहा, कुत्ता निकल गया। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बहुत छोटे पाइप से देख रहे हैं, उस छोटे भीतर जो है ना होल है, उस पाइप से आप देख रहे हैं। तो सज्जनों, आंखों के सामने से यदि हम लोग पाइप को हटा दें तो क्या देखेंगे, कुत्ता न कहीं से आया, कुत्ता न कहीं गया, कुत्ता है। अब आप कहेंगे क्या हुआ, बोले पूरा नजरिया आपका बदल गया। तो पाइप से जो नजरिया था, जो दृष्टिकोण था, जो विजन था, और आपके जीवन से, आपके आंखों के सामने से पाइप हटते ही आपका नजरिया बदल गया। तो सीमित दृष्टि भी जो आया है ना, ये किस लिए, बोले हमारे कारण आया है। अब हम लोगों ने क्या काम किया, अब एक एक कोई छोटी छोटी घटनाएं होती है ना, हम उस घटना को ऐसे ऐसी अवस्था में ले जाते हैं, तोड़ देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, दिव्य दृष्टि जो भगवान कह रहे हैं और अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं, कि भगवान कहना चाहते, अर्जुन दिव्य दृष्टि का मतलब है अधूरापन नहीं, अपूर्णता नहीं, संपूर्णता को देखना, यह दृष्टि। क्योंकि भगवान इतना विशाल स्वरूप देख रहे हैं, तुम छोटी सी आंखों से देखोगे, क्योंकि तुम्हारी जो आंखों की परिधि है ना, बहुत सीमित है। एक रूप देख लोगे, उसी को कहोगे बस यही है, आगे तो है नहीं। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि विश्वरूप का जो मैं दर्शन कराने जा रहा हूं, दिव्य दृष्टि का मतलब संकीर्णता को त्यागना, नेरो माइंड को त्यागना, छोटी सोच को त्यागना, छोटे दृष्टिकोण को त्यागना, छोटे विजन को त्यागना, यह है दिव्य दृष्टि। यह दिव्य दृष्टि का प्रथम उदाहरण है। थोड़ा सा आज हम इसी पर चिंतन करेंगे। मैं दूसरा उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान जो कह रहे हैं, ध्यान से यदि हम देखेंगे, हम लोग जो मैं अभी जो कहा ना, पाइप का उदाहरण दिया, एक हमारी एक खंडित दृष्टि है, और खंडित दृष्टि हमारी है, जगत अखंड है, विश्व अखंड है। इसलिए भगवान भी कहते विश्वम दर विश्वम विष्णुर्वसटकार। देखिए, जिससे हम देखना चाहते हैं ना, उनकी एक सीमा है, एक परिधि है, एक मर्यादा है, और यूनिवर्स जो अस्तित्व है वो संपूर्ण है। वस्तुओं की मर्यादा में हम लोगों ने
अपने आप को बांध दिया है। वस्तुओं की एक मर्यादा है, सीमित मर्यादा, और ससीम है वो। हम लोग क्या समझते हैं, एक दो वस्तुओं का जोड़ या विश्व है। मैं आपको स्पष्ट जरा बात ध्यान देना, हमारा जो सनातन धर्म, जो वैदिक धर्म है, उसका जो व्यापक दृष्टिकोण आपके सामने रख रहा हूं। वस्तुओं का जोड़ ही जगत है। यदि ऐसा भी आपके मन में भाव है तो इस भाव को नकारिए। वस्तुओं का जोड़ बिल्कुल जगत नहीं है। धारणा हमने बना दिया कि विश्व का आरंभ हुआ, विश्व का अंत हुआ, और श्रीमद् भगवद गीता ने इस आरंभ बात को नकारा है। मैंने शायद कभी गीता के 8वें अध्याय के प्रसंग में आरंभ बात की चर्चा की थी, क्योंकि भगवान आरंभ बात को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि वो लोग कहते हैं ना, जगत पहले नहीं था बाद में आया। इसको बिल्कुल अस्वीकार किया है गीता ने। तो परमात्मा ही विश्व के रूप में है। हरिरेव जगत जगदेव हरि। आप लोग से निवेदन करूंगा, आप लोग गीता लेकर बैठे, 8वां अध्याय में जाइए। मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूं, बहुत विस्तार से कर चुका हूं, और मैंने आरंभवाद का खंडन किया है। इसलिए मैं आपको वो पुनः दिखाना चाहूंगा उस बात को। 28वां श्लोक 8वें अध्याय का क्या कहते हैं? अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके। अब यहां देखिए जरा, यह क्या कहते हैं। और भूत, नीचे 19वां श्लोक, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। इस दोनों श्लोकों पे हमने विस्तार से चर्चा की थी। भगवान ने यहां एक कहा, अर्जुन जो पहले अव्यक्त थे अव्यक्त हो गए। जगत पहले अव्यक्त था वो व्यक्त हुआ और हम में आया हो, और फिर हमने जब कोई काम किया, अवतार लिया, हम व्यक्त होते हैं, जगत भी व्यक्त कर देते हैं। तो इसका मतलब जगत पहले नहीं था, ये व्यर्थ की बातें हैं। ये आरंभ बात कहते इसको। कहीं से आरंभ हुआ नहीं, अनादि है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मतिर परमार्थ गतिर स नरो भवसागर मुद्धरति। सज्जनों, उसका न कोई आरंभ है न कोई अंत है। तो सीमित अवस्था से उठना है हमको, ससीम को पकड़ना है, असीम को पकड़ना है। ससीम बन के मन नहीं रहना है, एक सीमा के भीतर नहीं, एक परिधि के भीतर नहीं है। तो भगवान यहां तो कहना चाहते हैं, अर्जुन जो मैं तुमको दृष्टि दे रहा हूं, ये दृष्टि कैसी दृष्टि है? अखंड दृष्टि, असीम दृष्टि। इसी असीम दृष्टि का नाम है संपूर्ण दृष्टि, दिव्य दृष्टि। फिर नहीं तो जगत को पैदा होता है, मलिन होता है कहोगे तो परमात्मा से जगत अलग हो जाएगा। फिर वही कल वाली बात मैं आपसे कहूँगा, परमात्मा तो हो जाएगा आश्रित, जगत हो जाएगा आश्रय, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जगत में परमात्मा नहीं है, परमात्मा ने ही जगत को धारण किया है। जगत में और परमात्मा में भिन्नता नहीं, इसलिए आरंभ नहीं है जगत का। तीसरा, ये दो दृष्टिकोण मैंने दिव्य दृष्टि पर बताया। तीसरा एक दृष्टिकोण आपके सामने रखता हूं, बहुत गंभीरता से सोचिएगा। एक 10 मंजिल का फ्लैट है। उस 10 मंजिल के फ्लैट में एक व्यक्ति है, 3 व्यक्ति। एक व्यक्ति सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पर रह रहा है, दूसरा 5वीं मंजिल पर है, और तीसरा व्यक्ति 10वें मंजिल के ऊपर छत पर, क्या टेरेस क्या बोलते हैं उसको, तो उस छत पे वो रहता है। अब आप थोड़ा सा समझना,
उस समय ऊपर जो टेरेस पर है उसने ऊपर से देखा एक लाल रंग की गाड़ी आ रही है। ऊपर वाले ने देखा। जो 5वीं मंजिल में जो व्यक्ति बैठा था वो कहेगा, और बालकनी में 5वीं मंजिल के भी, वो क्या कह रहा है? बोले मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रही कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही। आप देखिएगा जरा, ऊपर वाला कह रहा है कि एक लाल रंग की बहुत सुंदर गाड़ी आ रही है। 5वीं मंजिल वाला कहेगा मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जो सतह पर है, ग्राउंड पर है, वो क्या कह रहा है? मुझे तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ रही। अब ध्यान देना इसको, और आगे इसको और मैं ले जाऊंगा। गाड़ी नजदीक आई, ऊपर वाला तो देख चुका है, गाड़ी नजदीक आई, और नजदीक गाड़ी आई तो 5वीं मंजिल वाला कहने लगा, हाँ 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 हाँ, देखो देखो वो गाड़ी मैंने देख लिया, उस गाड़ी को मैंने देख लिया। जो सतह पर है उससे पूछा, बोले नहीं, मैंने तो अभी भी नहीं देखा, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रही है। अब वो गाड़ी और करीब आई, उस बिल्डिंग के और करीब आई, तो जो ग्राउंड लेवल में था उसने भी कहा, हाँ 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 हाँ, मैंने देख लिया गाड़ी को। अब इस तुरंत आप जरा देखना, अब ये तो हो गई एक घटना। अब उसके बाद जो नीचे है ग्राउंड पर, वो क्या कहेगा? गाड़ी आई, गाड़ी गई, चली गई। और जो 5वीं मंजिल पर था वो कहेगा मुझे तो अभी भी दिखाई दे रही गाड़ी। साधारण उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ क्षणों के बाद वो 5वीं मंजिल वाला भी कहने लगा गाड़ी तो गई। लेकिन 10वीं मंजिल वाला कहेगा मुझे तो अभी भी दिखाई दे रही है। अब आपसे मैं एक निवेदन करूं, घटना तो एक है ना, वो गाड़ी का आना। अब आप यदि हम लोग चिंतन करेंगे, अलग अलग स्तर पर व्यक्ति खड़े हैं। जो सबसे निम्न स्तर पर है, फिर छोटे मध्यम स्तर पर है, ऊंचे स्तर पर जो व्यक्ति है, उनके दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान दोनों, तीनों के अलग अलग हो जाएंगे। मैं भूत और भविष्य की बात नहीं कर रहा, वर्तमान को देख लीजिए। जो 10वीं मंजिल पर जो रहता है, और 10वां माला बोलते हैं ना, उस पे जो रहता है, और उसका जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है, बहुत लंबा हो जाएगा ना, उसका दीर्घ हो जाएगा। बहुत देर तक उसका वर्तमान चलेगा गाड़ी के साथ। लेकिन 5वीं मंजिल पे जो रहता है, उसका जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, कुछ छोटा हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो रहता है, उसका तो एकदम ही छोटा हो जाएगा। अब आप जरा सोचिए, ये वर्तमान किसी का ज्यादा, किसी का छोटा, किसी का कम, ये सब क्यों होता है? गाड़ी के कारण हुआ या हमारे अपने रहने के स्तर के कारण हुआ? और उस स्तर पे जो हम देखते हैं वो हमारी दृष्टि होती है। तो एक मतलब क्या हुआ? दिव्य दृष्टि का अर्थ हुआ है कि हमारा ऐसा ऊर्ध्वगमन हो, ऐसी दृष्टि हो कि हमारे जीवन में सब कुछ देख सकें, न वर्तमान रहे, न भूत रहे, न भविष्य रहे, हमारे लिए सब कुछ वर्तमान हो जाए। जीवन में ऊर्ध्वगमन ऐसा हो तो सारी चीजें हमको एक साथ दिखाई देगी। क्योंकि अभी आप लोग सुनेंगे गीता में, अर्जुन को क्या दिखाई देता है? सब कुछ कृष्ण में दिखाई देगा। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान। अर्जुन को सब कुछ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा सब कुछ? भगवान कहते बस यही है, तुम अब ऊर्ध्वगमन की यात्रा में हो। यह विश्वरूप है कृष्ण का, सब कुछ वहीं दिखाई देता है। दृष्टिकोण बदल जाता है। ग्राउंड लेवल वाले दृष्टिकोण से अब कृष्ण का विश्वरूप नहीं देख सकते हो सज्जनों। स्तर को ऊंचा करिए, दृष्टिकोण को ऊंचा रखिए,
कृष्ण का विश्व रूप आपको दिखाई देगा। इसलिए अर्जुन में 3 नामों का मैंने इसलिए आपके सामने जिक्र किया था। वो व्यक्पार्थ है, वो भारत है, वो गुड़ाकेश है, क्योंकि उसकी योग्यता है। और स्तर चढ़ते हुए गया है और नीचे उतरता नहीं है। वो अपना स्तर चढ़ाता जाता है, ऊपर ले जाता है। इसलिए ये अर्जुन के स्तर की चर्चा है। छोटी खिड़की से देखोगे तो ऐसा ही लगेगा, मुक्त आकाश में देखो, छोटे झरोखे से देखने से कुछ होने वाला नहीं है। अस्तित्व को देखना है तो निर्बाध देखना होगा। याद रखना सज्जनों, जो खंड खंड दिखाई पड़ता है वह है नहीं, खंड नहीं है, वह है तो एक ही। नरसिंह मेहता का एक पद, वो केवल एक पंक्ति है, मैं याद है मुझे, अखिल ब्रह्मांडमा एक तू श्री हरि। नरसिंह, पूरे ब्रह्मांड में एक ही तू है, अलग अलग यदि दिखता है हरि के कारण नहीं है, हमारी दृष्टि के कारण है। तो यहां भगवान जो दिव्य दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तुमको दिव्यम चक्षु ददामी, ये तुम अपने आप को ऊर्ध्वगमन बनाओ, ऊर्ध्वगामी बनाओ। ये ऊर्ध्वगमन की बात मैं तुमको प्रदान करता हूं। उस नेत्र से मुझे देख, पश्य। अब एक बात और कहूं, मतलब मुझे व्याकरण की एक पुट याद आ रही है। ऐसे मैंने कई बार कहा कि भगवान बार बार कहते पश्य 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 पश्य। अब अंतिम बार कहा है नहीं 4 श्लोकों के में भगवान ने यहाँ भाई पश्य कहा। और न तुमाम शक्य से द्रष्टुम मने नैव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य, यहाँ भी पश्य कहा। व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से हम लोग देखेंगे पश्य शब्द जो भगवान ने कहा है, इसके 2 अर्थ बनते हैं पश्य के। एक अर्थ है नेत्र से देखना पश्य का, और दूसरा अर्थ है बुद्धि से समझना। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि व्याकरण में पाणिनि जी महाराज ने पश्य कोई धातु नहीं लिखा है। पश्य कोई धातु नहीं है, पश्य आदेश है। धातु है दृशिर प्रेक्षणे, इस धातु से पश्य आदेश बनता है। तो इसलिए पश्यति जो बनता है ना, कोई अनाड़ी व्यक्ति कोई कहेगा तो कहेगा पश्य से पश्यति बना। अरे भैया, मूल धातु पश्य है ही नहीं, मूल धातु है दृशि। तो भगवान यहां पश्य कह रहे हैं। पश्य कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि पश्य दृश्य, दृश्य पश्य बना, इसलिए दृश्य पश्य, कोई दृष्टिकोण। इसलिए दृश्य धातु बड़ा महत्वपूर्ण का है, वो पश्य आदेश है। इसलिए जो गोपियों ने गोपी गीत में कहा है ना, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, ये जो दृक् शब्द है ना, उसी दृशिर धातु से बनता है। दृक्, दृक् पश्य आदेश होता है तो पश्यति बन जाता है। तो मूल धातु है दृक् और पश्य बना, और भगवान बार बार कहते पश्य पश्य पश्य। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? देखो लेकिन मूल को जानो, दृश्य को समझो। मतलब जो आत्मद्रष्टा तत्व परमात्मा है, ये जो पश्य आदेश हुआ है, वो मतलब वही जो मूल तत्व है, वही रूप में अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। मतलब सीधी सी बात कहें, देखने की अपेक्षा देखो भी और समझो भी। तो इसीलिए कल्याण में एक पत्रिका नारायण, कल्याण में एक पत्रिका आती है। उस पत्रिका में एक अंतिम लेख है, आप लोग कल्याण के पाठक होंगे। पढ़ो, समझो और करो। एक बहुत अच्छे अच्छे उसमें उदाहरण दिए जाते हैं। मैं भी आपसे कहूँगा, देखो, समझो और बढ़ो। ये बात पकड़ लेना। देखो लेकिन समझो और बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि परमात्मा के साथ एक होना है। तो भगवान कहते हैं पश्य, देखो लेकिन समझो।
जो दिव्य दृष्टि का अर्थ है, दोनों बातें कही, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य, तुम देखो, और दिव्य है तो समझो। मतलब समझने का अर्थ क्या है? दिव्य दृष्टि देकर परमात्मा ये कहना चाहते हैं, अर्जुन देखा दिखा तो रहा हूं मैं, लेकिन समझने तक की यात्रा पहुंचना। इसलिए मैं, आप लोग इतने अच्छे पाठक है, मैं आपसे कहूं, गीता में भगवान ने पूरा विश्वरूप दर्शन देकर भगवान ने क्या कहा आगे? ज्ञातुम। बड़ा प्यारा मंत्र है, 54वां श्लोक। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधुर्जुन ज्ञातुम, जानना, द्रष्टुम तत्वेन। ये शब्द बड़ा प्यारा है। तत्व से समझना होगा, देख तो लिया लेकिन समझना होगा। इसी समझने का नाम है दिव्य दृष्टि। देखो, देखना सबका समान हो सकता है, ठीक है, देखने में ज़्यादा अंतर नहीं, कोई चीज़ है, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, लेकिन समझ कैसा रहा? एक संभवतः कभी मैंने उदाहरण के आधार पे कहा हो, एक बार एक चेले और गुरु के बीच में चर्चा हुई। चेला आधुनिक जमाने का था और चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज तो फिल्म देखने जाना है। गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? नहीं 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 गुरुजी, मैं तो मूवी का टिकट लेके आया हूँ, आपको भी चलना है, मैं भी चलूँगा। दोनों गुरु चेले चले गए, मूवी देखा, और मूवी देखकर दोनों अपनी कुटिया पे आए, आश्रम में आए। चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने क्या देखा? गुरुजी ने कहा, पहले तू बता। उसने सारी बातें बता दी, जो जो हिस्ट्री थी सिनेमा की, फिल्म की। गुरुजी ने कहा, बेटा देखा तो तुमने भी और देखा तो मैंने भी, लेकिन दृष्टि में फर्क पड़ गया। वो दिव्य दृष्टि है गुरु की। सिनेमा भी देखकर क्या दृष्टि? गुरुजी क्या देखा आपने फिर? मैंने तो मूवी देखा, बढ़िया सा ऐसी कहानी हुई, और हीरो ने उसको गुंडे को मारा और बाद में सुखद अंत हुआ। गुरुजी ने कहा, मुझे तो एक दिव्य दृष्टि मिली वहां जाकर। गुरुजी, सिनेमा में भी दिव्य दृष्टि मिलती है? बोले हाँ, पश्य से दृश्य में पहुंचे, देख तो लिया लेकिन समझ लिया कुछ। क्या समझा आपने गुरुजी? तो गुरुजी ने जो कहा, मैं तो सिनेमा हॉल में जाकर ये देख लिया, जब अज्ञान का अंधेरा छा गया तो संसार का सिनेमा चालू हो गया, और ज्ञान का प्रकाश आ गया, जगत का सिनेमा बंद हो गया। ये दृष्टिकोण है, याद रखना सज्जनों। दिव्य दृष्टि का मतलब आप यथार्थ को समझ लें। यथार्थ ज्ञान किसको कहते हैं? देखना सबका एक समान हो सकता है। आप क्या देख रहे हैं, ले इससे कोई आप उस देखने का जो दृष्टिकोण क्या समझ रहे हैं? गुलाब को देखकर किसी ने क्या समझा? बोले गुलाब, बड़े भैया एक गुलाब का इतना सुंदर पुष्प है ना, मैं अपनी प्रेमिका के जुल्फों में लगा दूं, उसने सोचा। दूसरा व्यक्ति कहता ठाकुर जी को चढ़ाऊं। एक व्यक्ति कहता है नहीं 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 नहीं, इसका गुलकंद बना लो, खाने में मजा आ जाता है। अब आप सोचिएगा जरा, एक गुलाब है, यह है पश्य, लेकिन दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुम्हारा आंतरिक दृष्टिकोण क्या कह रहा है? तो यहां कहने का अर्थ है दिव्य चक्षु का मतलब यथार्थ समझना हर चीज को, और उस यथार्थ जो आपने समझा है उसको ऊर्ध्वगामी बनाना, ऊर्ध्वगमन में ले जाना। इसलिए संसार में दृष्टि के लेवल पर यदि हम लोग काम करें तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और याद करो, भले ही थोड़ा बहुत चल भी जाता हो संसार में दृष्टि के लेवल पर, लेकिन अध्यात्म के मार्ग में केवल दृष्टि से काम नहीं चलता, दृष्टिकोण से काम चलता है। एक विजन चाहिए, अपनी विचारधारा को, अपने दृष्टिकोण को हम लोग ऊर्ध्वगामी बना सकें। भगवान कहते यही समझना ये दिव्य दृष्टि है। समझ को उन्नत बनाना है, अपने जो आपकी जो समझ है, आपका जो यथार्थ बोध है, उसको और उन्नत बनाते जाइए तो आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी। भगवान ने
एक और दृष्टिकोण से आज मैंने एक चीज यहाँ माइंड किया है। 9वें अध्याय में और इस अध्याय के 8वें श्लोक में एक ऐसा वाक्य है जहां मुझे लगता है जैसे आजकल के कंप्यूटर की भाषा में कहूं तो कॉपी पेस्ट, वहां से कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया। आप जरा 9वें अध्याय का 5वां श्लोक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहा 5वें श्लोक में, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम। बस ये पकड़ लेना, यहाँ पश्य में योगमैश्वरम, इसको कॉपी कर लो जरा और यहाँ पेस्ट कर दो। दिव्यम ददामि ते चक्षु, उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, पश्य में योगमैश्वरम। एकदम बिल्कुल सीधा मामला है। भगवान उस शब्द को, उस वाक्य को ही रिपीट कर रहे हैं, पश्य में योगमैश्वरम, पश्य में योगमैश्वरम। भगवान ये कहना चाहते अर्जुन, मैं जो दिव्य चक्षु तुमको प्रदान करूंगा उस चक्षु से क्या होगा। 9वें अध्याय में मैंने जो बताया था मेरे उस दिव्य स्वरूप को, योग ऐश्वर्य को देखो, ये थ्योरी था। लेकिन अब मुझे लगा पहले मैं थ्योरी बताता हूं, लेकिन ऐसा साधक निकल जाए जो थ्योरी बताया वो प्रैक्टिकल में देखना चाहता हूं, और उसके लिए तैयार होता है, तब मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं दिव्य दृष्टि देकर। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, कहीं हम लोग थ्योरी सुन लिया, मजा आ गया। अब कभी सोचिएगा, हमने रामायण पढ़ा, रामायण पढ़ने के बाद क्या, रामायण पढ़ के क्या, राम जी ऐसे थे, रावण ऐसा था, राम जी के सद्गुणों का चिंतन सुना, रावण के दुर्गुणों का चिंतन सुना। ये तो थ्योरी था, लेकिन क्या हमारे जीवन में भाव आता है? हमारा जीवन राम जैसा होना चाहिए, राम जैसे सद्गुण आने चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, रामादिवत प्रवर्तव्यम न रावणादिवत। शास्त्र को पढ़ के, रामायण पढ़ के क्या निकालना चाहिए अर्थ? राम जैसा आचरण बनाओ, रावण जैसा न बनाओ। क्या उन थ्योरी को प्रैक्टिकल जीवन में उतार पाते हैं हम लोग? इसलिए भगवान यहां कहते हैं दृष्टिकोण की उन्नत अवस्था पर पानी है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल समझने के लिए आप अपनी योग्यता को विकसित करो। साधना की सफलता यही है। कारण साधक में जैसे विचार गहन होते जाते हैं ना, वैसे दृष्टि और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। तो देखने का मन होता है, समझने का मन होता है, यथार्थ बोध का मन होता है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अध्यात्म का जो मार्ग है आपके दृष्टिकोण को क्लियर करने का मार्ग है, परिष्कृत करने का मार्ग है। आज मैंने सुबह अपने स्वाध्याय परिवार वालों के लिए जो संदेश लिखा, अध्यात्म के विषय पर इसीलिए लिखा था। कायरों का मार्ग नहीं है ये। हमारा जो विजन है, हमारा जो दृष्टिकोण है, उसको क्लियर करना है, समझना है हम क्यों आए हैं यहाँ, हमें करना क्या है। ऐसी दृष्टिकोण हमको मिलनी चाहिए, हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें। इसलिए सज्जनों, केवल दृष्टि को ठीक करना नहीं है, दृष्टिकोण को भी ठीक करना है। एक और साधारण उदाहरण से मैं आपको एक बात और समझाऊं। देखिए, दृष्टिकोण की बात आ रही है ना, दिव्यम ददामि ते चक्षु, यह लिखा है श्रीमद् भगवत गीता, आप लोगों के हाथ में है। अब देवनागरी में परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी ने भी प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन विभूति भारतवर्ष के, उन्होंने उदाहरण दिया इसको। गीता एक पुस्तक है, इसी प्रसंग पे उनका उदाहरण है। साधक संजीवनी में आप पढ़ लेना, थोड़ा सा दूसरे रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गीता का एक पुस्तक है, उसमें लिखा क्या है, श्रीमद् भगवत गीता, देवनागरी में, हिंदी संस्कृत में, टेढ़े मेढ़े अक्षर है। अब कोई व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कोई बुक है, आजकल तो बुक ही कहेंगे, पता नहीं कहाँ बुक करके ले जाएंगे, बुक है, पुस्तक है। अब वो पुस्तक को देखकर एक कहेगा कि अरे भाई
ये पुस्तक है, इस प्रकार से इसमें लिखा है, होगा कुछ थोड़ा बहुत तो। नहीं नहीं भैया, इसमें गीता के बारे में सुना, कुरुक्षेत्र के रण मैदान में कृष्ण ने कुछ अर्जुन को सुनाया, वह है। अच्छा आप सोचिए, आप यदि कहीं भी श्रीमद् भगवद गीता का पुस्तक देख लेंगे, आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में आया बहुत सुंदर भाव है गीता में, हम लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और स्वाध्याय करते करते आज हम लोग 265 दिन की यात्रा में हैं। इतने 265 दिन तक हम लोग पढ़ रहे हैं। बड़ा अच्छा भाव है। मैंने गीता सुनना ना, गीता सुनने के बाद इन भावों को मैंने ऐसे सोचा और मैंने जीवन में परिवर्तन पाया अपने जीवन में। देखिए, पुस्तक तो एक है, लेकिन आपके पास अनुभव है। अनुभव से आपका दृष्टिकोण बनता है, और आप उस अनुभव से अपने दृष्टिकोण को उन्नत बनाते जाएंगे तो आपके पास दिव्य दृष्टि आ जाएगी, और उस दिव्य दृष्टि से आप समझ सकेंगे। स्वजनों, ईश्वर तत्व के बारे में, परमात्मा के विषय में, ईश्वर से जो संबंध है वो होने से होता क्या है? दिव्य दृष्टि से परमात्मा को देखा, परमात्मा से संबंध होने से ही परमात्मा का अनुभव हुआ, उससे होता क्या? क्या फायदा है भगवान को देखने की? जो अर्जुन को भगवान कह रहे तू मुझे देख, क्या फायदा है? मुझे लगता है आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। संसार को देखने का भी जो दृष्टिकोण है ना, परमात्मा के बारे में जानने से, परमात्मा से संबंध रखने से दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, अब हमारे पास नैरो माइंड नहीं होगा, हम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो जाएंगे। एक और चिंतन, आज मैं इसी पर ही केंद्रित रह रहा हूँ। एक और चिंतन आपके सामने। दिव्य दृष्टि है क्या? है दिव्य दृष्टि मतलब समर्पण का क्षण। और कैसा समर्पण? टोटल, पूर्ण समर्पण का जो क्षण है उसका नाम है दिव्य दृष्टि। यह जब आता है तब प्रभु चक्षु अपने आप प्रकट कर देते हैं। समर्पण का भाव आ जाए बस। जब तक संसार में राग होता है ना, अभी परमात्मा में पूर्ण समर्पण नहीं होता है। इसलिए संसार के प्रति जो आकर्षण है, संसार के प्रति जो राग है, उसका रिजल्ट आप जानते हैं क्या है? उसका रिजल्ट यह है, हम लोग भगवत दर्शन में भी खंडित होने लगते हैं। क्योंकि विश्वरूप का दर्शन होना है, विश्व मतलब अखंड दृष्टि रखना है। लेकिन आपको क्या करना है? अखंड दृष्टि चाहिए। लेकिन यदि राग बना रहेगा, संसार आसक्ति बनी रहेगी, बुरा नहीं मानना, दृष्टि खंडित बनती जाएगी। इसलिए अखंड दृष्टि नहीं हो पाती। इस दृष्टिकोण के कारण, कौन सी दृष्टिकोण? खंड दृष्टिकोण के कारण हम लोगों ने भगवान को भी खंडित कर दिया। अरे अनेक भगवान की बात छोड़, एक भगवान को भी हमने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। कभी कभी तो बड़ा विचित्र लगता है, और भगवान कहते तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा। और हम लोगों का सोच कैसा है? हम लोगों ने क्या करना चालू कर दिया? हम श्री कृष्ण है ना, हम तो बाल कृष्ण की ही पूजा करते हैं। ये संप्रदाय की संकीर्णता देखते जाइए। हम तो ये छोटे वाले कृष्ण, बड़े वाले कृष्ण में की तो पूजा नहीं करते हम लोग। कोई कहते नहीं, ये गाय चराने वाले की पूजा करते हैं, हम तो रास रचाने वाले की पूजा करते हैं, हम तो द्वारिका लीला वाले की पूजा करते हैं, हम तो गिरिराज धारण करने वाले की पूजा करते हैं, हम तो रण मैदान में अर्जुन को उपदेश देने वाले कृष्ण की पूजा करते हैं। आप जरा सोचिए, हमने परमात्मा को भी खंडित कर दिया। वो बड़ा है, वो छोटा है, ये क्या है? पूर्ण समर्पण का अभाव है। पूर्ण समर्पण जब हो जाएगा तो आपको परमात्मा की बात छोड़ दो, सर्वत्र अखंड दृष्टि आ जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए उसी दृष्टिकोण बदलकर अखंड दृष्टि पाना, यही दिव्य दृष्टि है। एक और उदाहरण मैं आपको दूं।
एक मेले में हम लोग गए, बहुत बढ़िया मेला था। आपको उस मेले में अच्छा लग रहा है, आप घूम रहे हैं, एक जगह आपको अच्छे कपड़े दिखाई दिए, आप उस कपड़े में का उस मेले में जाकर उस कपड़े को देखा, पसंद आया। चलो, अब उन कपड़ों को पसंद किया है तो हम लोग एक काम करते हैं, ट्रायल रूम में जाते हैं। उस ट्रायल रूम में जाकर हम लोग कपड़े चेंज करते, चेंजिंग रूम, ट्रायल रूम जो भी हो, उसमें कपड़े चेंज किया और फिर हम लोग उसको कपड़े भी लिए होंगे, कुछ हुआ, फिर हम लोग अथवा पसंद नहीं आया और बाद में फिट नहीं बैठा, आप छोड़ दिए, हम लोग दूसरी जगह निकल गए। कोई मतलब समझ लो कोई महिला, अब दूसरी जगह चले गए, अब वहां जाने के बाद काफी आगे निकल गए थे, अब होश आया, बहुत दूर थे, एक चीज पसंद आई आपको, अब वो पसंद आई तो उस चीज को खरीदना था, तो आपके पास पर्स नहीं है, आपके पर्स में क्रेडिट कार्ड था और पैसे थे, आपका पासपोर्ट था और भी वस्तुएं थी, ड्राइविंग लाइसेंस था, आधार कार्ड था। अब आप जरा सोचिए, उस वक्त आपको जब याद आया, आपको मेला अच्छा लग रहा है क्या? कहाँ छूट गया, कहाँ छूट, ओ याद आया। फिर अब पहले तो आप बेचैन हो गए, अब याद आया, मैं वहाँ कपड़े खरीदने के लिए, पसंद करने के लिए गया था, वहाँ जाकर जो कपड़े देखा, उस चेंजिंग रूम में जाके, मैं ट्रायल रूम में जाके चेंज करना चाहा तो फिट नहीं बैठा, वहाँ मैंने पर्स रखा था। अब आप जरा सोचिए, आप वहां से भागने लगे, पहले जो मित्र आपसे बहुत देर तक बात कर रहे थे, रास्ते में कोई चीज देख रहे थे आप, वो भी पसंद आ रहा था, वो भी पसंद आ रहा था, थोड़ी देर उसके बारे में भी जानकारी, अब आप दौड़ रहे हैं, बोले कैसे भी हो हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे, याद आया है। अब आप जरा सोचिए, क्योंकि आपने खोया है, कहीं न मिले तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें चला जाएगा, धन चला जाएगा अपना, तो आप जरा सोचिएगा क्या स्थिति बनेगी। अब आप बेचैन हो गए, अब बेचैन हो गए, कोई पूछता भी, अरे कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपको, सब बेकार लग रहा है। आप सोचना इस विषय पे। इसी तरह से क्यों हमने उस पर्स को खोया है, संसार के मेले में मग्न हो रहे हम। इसी तरह से जिस परमात्मा को ऐसा लगता है हमको पाना था, हम उसको पाने के लिए आए थे, मनुष्य जन्म लिए थे, हमने खो दिया है उसको, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिल रहा है, मिलेगा। यदि उसको भूल गए हम तो मौज कर रहे हैं, और उसको याद आया तो संसार में सब कुछ ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, हमें तो परमात्मा को पाना है। ऐसी बेचैनी आनी चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? आप अब देखिए, उसको पाने के लिए आप कितने बेचैन थे, तो परमात्मा को पाने के लिए उसको पता है वहां, तो उसको पाने के लिए जो आपकी बेचैनी है ना, वो बेचैनी संसार के राग से मुक्त करती है, और बेचैनी आनी जरूरी है। आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? धार्मिक व्यक्ति कौन है? भगवत भक्त कौन है? भगवान के अनुग्रह का कृपा पात्र कौन है? जो यह सोचता है कि मैंने परमात्मा को खोया है, मुझे उसे पाना है, तो जाएगा फिर न किसी से दोस्ती, न काहू से बैर, हाँ? समशत्रौ च मित्रे च तथा मान। अरे 12वां अध्याय, ये स्थिति आएगी। क्यों? उस परम सत्ता को हासिल करना है मुझे। पहले कुछ बातचीत भी थी, तू मैं भी चल रही थी, लेकिन क्यों? बोले वो हमारा खोया हुआ पता अब खोया है, मालूम है, हम भागेंगे, उसको पाएंगे। जगत से हमारा कोई राग नहीं है, मुझे अपने पर्स के पास पहुंचना है, अब किसी से व्यर्थ बहस नहीं करना है, मुझे परमात्मा के पास पहुंचना है, किसी काम में मुझे उलझना नहीं है। देरी हो गई,
पर्स गुम हो जाएगा, मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगा। मुझे देरी नहीं करनी है, शीघ्र से शीघ्र मुझे परमात्मा को पाना है। वो पा गए, फिर आनंद है, जगत को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, जिससे यह विवेक मिल गया। भगवान कहते, हमारे संत लोग कहते, इस प्रकार का जो विवेक मिल गया, परमात्मा को पाने की एक लालसा जग गई, उसको दिव्य दृष्टि मिल गई। भगवान कहते दिव्यम ददामि ते चक्षु। और एक बात मैं आपसे कहूंगा सज्जनों, दिव्य चक्षु पुरुषार्थ से नहीं मिल पाता, दिव्य नेत्र हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिल पाता। दिव्य नेत्र केवल 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 कृष्ण की कृपा से मिल पाता है, ईश्वर की करुणा से मिल पाता है। पश्य में योग, दिव्य दृष्टि से क्या होगा? पश्य में योगम ईश्वरम। इस संसार में जो कुछ है सब उसी का है। पश्य में योगम ईश्वरम। पगले हैं हम लोग, हमारा वास्तव में देखा जाए, जिसको पागल कहते ना, पगले हैं हम लोग। एक छोटी सी परिधि के भीतर हमने अपना नाम लगा दिया, अपना नेम प्लेट डाल दिया। सज्जन, ऐसा नहीं। भगवान कहते पश्य में, ये सब कुछ मेरा है अर्जुन, और तुम भी मेरे हो। तुम इतना व्यापक दृष्टिकोण क्यों नहीं बनाते हो? एक सीमित परिधि में मेरा 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 नहीं, पूरा तू मेरा है तो सब कुछ तेरा ही तो है। तू मुझसे जुड़ जा, फिर क्या कहना। आज मैंने एक बात कही थी, आज सुबह के संदेश में आप पढ़ा होगा आप लोगों ने। हमारी महफिल में आकर तो देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है। कृष्ण से जोड़कर देखिए अपने आप को। जगत जो विरोधाभास लगता है ना, भगवान कहते कुछ नहीं है। तेरे ऊपर किसी ने कुछ कह दिया, तुझे जगत विरोध लगने लगा। संसार यदि विरोधाभास है तो उन विरोधाभास के बीच में ईश्वर की अनुभूति करने का जो दृष्टिकोण है, उसी का नाम है दिव्य चक्षु। विषमता में समता को देखना। जगत में यदि आप एक कहोगे जगत में समता बन जाए, ये असंभव वाली बात है, नहीं हो सकता। अब जब विश्वरूप देखेंगे ना, संजय कहेंगे भगवान में क्या क्या दिखाई दिया, और अर्जुन भी कहेंगे मुझे ऐसा ऐसा दिखाई दिया, तो आपको लगेगा ये कैसे होगा भाई? भूत भी दिखाई देता है, प्रेत भी दिखाई देता है, काल भी दिखाई देता है, देवता भी दिखाई देते, दानव भी दिखाई देते। कहाँ? भगवान में। आप जरा सोचिएगा। भगवान कहते हैं कि भाई मेरा विश्व है, सब है यहां। जैसे हम लोग कार चलाते हैं ना, मंजिल पाना है कार चला, लेकिन आप कभी सोचिएगा, हमारे पास ब्रेक है, एक्सीलेटर है, गियर है, हा? अब आजकल तो बिना गियर की गाड़ियां आ गई, एक्सीलेटर है, हा? तो एक दूसरे का विरोध है कि नहीं? क्योंकि यदि आप ब्रेक में पैर लगा रहे हैं तो एक्सीलेटर अपने आप, एक्सीलेटर से पैर हटेगा कि नहीं? एक्सीलेटर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जगत की भिन्न भिन्न विविधताएं हैं, पर है वे परमात्मा में। तो उन विविधताओं पर अधिक केंद्रित न होकर जिनमें विविधता है उनको देखिए। प्रभु इन सब विविधताओं को आपने लेकर बैठे हैं, किसी का कोई विरोध नहीं है। सबको आपस में विरोध करता हो तो करो, जिसने लिया है उसका कोई विरोध नहीं है। याद रखिएगा, परमात्मा ने सबको लिया है, उस लेने वाला कोई विरोध नहीं करता कि मैंने तुमको लिया है। लेकिन हम लोग उनमें जो बैठे हैं ना, आपस में विरोध कर रहे हैं, हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। भगवान कहते हैं उस परम पिता परमात्मा में अपनी दृष्टि रखो, अन्यत्र दृष्टि को हटाकर वहां जब दृष्टि रखोगे तो याद रखना वो दिव्य दृष्टि कहलाएगी। इसलिए ऐसी जो दिव्य दृष्टि है जो उस अखंड पे जाए, जगत में जो कुछ है सब खंडित खंडित है तुम्हारे दृष्टिकोण से, लेकिन परमात्मा पे चला जाए तो सब ऐसा लगता है अखंड दृष्टि है। उस परम पिता परमात्मा पे अखंड दृष्टि रखना ही दिव्य दृष्टि है। तो इन दिव्य दृष्टियों पर हम लोगों ने आज चिंतन किया। मैं केवल इतना कहूँगा,
अपनी साधना के स्तर को इतना ऊंचा कर किया जाए कि हमारी दृष्टि दिव्य बन जाए, जिससे श्री कृष्ण का जो विश्व रूप है वो यथार्थ रूप से जान सकें। आज हम लोगों ने इतना ही चर्चा किया, कल फिर आएंगे इसी विषय पे और आगे की यात्रा करेंगे। ये बहुत सुंदर पड़ाव है, इसको हम लोग यदि सही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो आगे की यात्रा बहुत सहज हो जाएगी। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं।